इससे पहले कि हम दूसरी खबरों पे बताएं, सबसे पहले इसी खबर की बात करते हैं और डॉकिंग की। हम आपको बताएं कि यहाँ पर स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की जो सफल लैंडिंग हुई है, इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। और कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन हुआ था। इसको खोलने की तैयारी की जा रही है और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पेस एक्सपर्ट्स रतन श्रीवास्तव मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता असीम मिश्रा भी मौजूद हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहे हैं शुभांशु शुक्ला, और उसके बाद ये देखिए, ये जो स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल को खोल कर का दरवाज़ा जिसको कहते हैं वो खोला गया है। हमारे साथ असीम मिश्रा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। असीम, किस तरह से देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी को, और अब सभी की निगाहें इन तस्वीरों पर हैं कि कब वो चारों अंतरिक्ष यात्री और शुभांशु शुक्ला इसमें से बाहर निकलेंगे? निखिल, बस कुछ ही सेकंड्स का इंतजार। हैच को खोल दिया गया। आप तस्वीरों में देखिए, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ही लाइव तस्वीरें हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए की वेबसाइट से भी दिखा रहे हैं, नासा की वेबसाइट से भी हम दिखा रहे हैं। तो ये लगातार लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस ड्रैगन कैप्सूल के इस हैच को अब खोल दिया गया है और जो वहां पे जो तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पे हैं और कुछ ही साइंटिस्ट वहां पे हैं, और कुछ ही सेकेंड्स के बाद उन तमाम एस्ट्रोनॉट्स को एक एक करके, वो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस गेट से अब बाहर निकलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 18 दिनों का ये मिशन, एक्सियम 4 मिशन, उसमें कि 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। उसमें कि एक हमारे भारत के थे, शुभांशु शुक्ला, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया। वो सभी वैज्ञानिक धरती से 400 किलोमीटर ऊपर जो आईएसएस है, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, वहां पे वो लोग 18 दिनों तक रहे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने अंजाम दिया। अगर पूरे वैज्ञानिकों की तरफ से बात की जाए तो निखिल 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों को इन तमाम वैज्ञानिकों ने किया। और अगर शुभांशु शुक्ला की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो कुल 7 वैज्ञानिक प्रयोग को इन्होंने अंजाम दिया। और कल आज से ठीक अभी से ठीक 23 घंटे पहले जब अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई आईएसएस से, और जब ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से अनडॉक हुआ, उस वक्त से लेकर और अभी तक सबकी धड़कनें तेज थी कि किस तरह से ये जो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएं, सकुशल उनकी वापसी हो जाए। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के बाद, एक सक्सेसफुल मिशन के बाद, ये जो तमाम यात्री एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी धरती पर वापसी हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में निखिल, ये वही ड्रैगन कैप्सूल है जो कि कल अंतरिक्षयान आईएसएस से वहां से अनडॉक हुआ था, और उसके बाद से यहाँ पे वो अब कैलिफोर्निया के तट पर वहां पे इसका स्प्लैश डाउन हुआ है। और अब देखिए कुछ ही क्षणों के बाद वो जो तमाम एस्ट्रोनॉट्स हैं, चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एक एक करके बाहर निकलेंगे। और चूंकि हम जानते हैं निखिल कि जब स्पेस में आप होते हैं तो वहां जीरो ग्रेविटी होती है, वहां गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये वॉक करते हुए नहीं निकलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अभी निकलेंगे वो वॉक करते हुए नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनको अभी धरती के वातावरण के अनुकूल बनना है, इसलिए इनको अभी ऐसे उठाकर ले जाया जाएगा। और जैसा कि वहां केंद्रीय मंत्री कह भी रहे थे कि लगभग 7 दिनों तक इनको रिहैबिलिटेशन जो सेंटर है वहां पे रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा चूंकि ये जो चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं ये धरती के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सके, इनकी जो बॉडी है वो अपने आप को ढाल सके, इसलिए वहां पे रखा जाएगा। तो ये कुछ ही क्षणों का इंतजार निखिल हमें करना होगा, जब ये चारों अंतरिक्ष यात्री इस ड्रैगन कैप्सूल से, चूंकि हैच को अब खोल दिया गया है
और अब कुछ ही क्षणों के बाद इन जी, हम देख तमाम पा रहे हैं सारी जो गतिविधियां, उसके आसपास हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से तैयारियां जो है वो जारी है। जिस तरह से आपने बताया कि स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का जो हैच है वो खोल दिया गया है, ये हम देख पा रहे हैं और उसके साथ ही साथ तैयारियां जारी हैं। रतन श्रीवास्तव स्पेस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रतन जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी यात्रा को? अगर ये जो पूरा जो अंतरिक्ष का ये जो मिशन रहा है, ये कितना बड़ा एक मील का पत्थर, जिसको कहना चाहिए मील का पत्थर साबित होगा हमारे आगे के जो अभियान है उसके लिए? निखिल जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जी ये हैच खुल गया है और चारों एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं। जी और जी। जैसे असीम जी बता रहे थे और सही बिल्कुल कह रहे थे कि कोई चल करके बाहर नहीं आएगा, हम्म। इनको उठा करके लेके जाते हैं और एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है उसमें लेके जाते हैं, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद जो मस्कुलर स्केलेटल चेंजेस होते हैं और जिसको मायोजेनेसिस भी बोलते हैं, उसकी वजह से ये अभी चलने की कंडीशन में नहीं होते हैं। और इसकी इसी वजह से जो रिहैबिलिटेशन है, जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से उनके शरीर को जिस तरह से उसको एक्लेमेटाइज होना है और वापस उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से काम करना है, इसीलिए रिहैबिलिटेशन होता है। और अभी आप जैसे कि देख रहे हैं स्लाइड लग गई है और पहले अंतरिक्ष यात्री के बाहर निकलने की तैयारी हो चुकी है। जी हमें ये देखना है कि पहला अंतरिक्ष यात्री होगा कौन। लेकिन जैसे आपने पूछा अभी मील का पत्थर ये साबित होगा, तो ये इस तरह से इसमें हमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सकुशल वापस आ गए, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि पहले मई में जाना था इस मिशन को जी। और उसके बाद जाने से बिल्कुल पहले, ठीक पहले कुछ स्पेस क्राफ्ट जो जा रहा था, फाल्कन लेके जा रहा था, उसके अंदर कुछ लीक्स का पता लगा। और उस लीक्स को पता करने के जब उसमें इसरो के भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे और इसरो ने भी अपने लोगों के साथ मिल करके उन लीक्स को ठीक करने की कोशिश की। और जो वो लीक्स ठीक हुए तो उसके बाद ये पता लगा कि शायद कुछ उसके स्पेस क्राफ्ट इटसेल्फ में कुछ उसके बूस्टर्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक की गई। तो वो एक बहुत कहना चाहिए एक बहुत ऐसा ऐसा समय था कि हमें बहुत चिंता थी कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, कब जाएगा ये। और उसकी वजह से इनका जो क्वारंटाइन था शुभांशु शुक्ला और उनके तीनों साथियों का, वो क्वारंटाइन भी 1 महीने से ऊपर का हो गया। जी और उस क्वारंटाइन के बाहर निकलने के बाद जब ये गए तो एक बहुत ही सफल प्रक्षेपण हुआ और एकदम टेक्स्ट बुक तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे डॉकिंग हुई। और डॉकिंग के बाद आपने देखा है कि उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट करने थे, नासा और बाकी जो उनके 3 कंट्रीज है, पोलैंड के और अमेरिका के और सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां पे उन्होंने किए। 60 एक्सपेरिमेंट थे और जी। उन 60 एक्सपेरिमेंट्स में सबके हमारे इंडिया के 7 एक्सपेरिमेंट थे। और वो 7 एक्सपेरिमेंट्स को हम एक तरह से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन बॉडी और उसके बिहेवियर के बारे में, जो जो जिसको मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव होता है और उसके स्टेम सेल से उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ऑक्सीजन के प्रभाव के बारे में, जो कि एल्गी एक्टिविटी के बारे में है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट था कि हम किस प्रकार से स्पेस में कुछ उगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें सस्टेनेबल स्पेस स्टेशन बनाना है तो हो सकता है कुछ हमको उगाने की भी जरूरत पड़े। तो 3 भागों में इनको बांटा जा सकता था और उन तीनों भागों में जो हमने बांटे और तीनों ये जो 7 एक्सपेरिमेंट थे, ये 7 एक्सपेरिमेंट इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसरो सबने मिलकर बनाए थे। तो ये हमें काफी मदद करेंगे आगे आगे जाने के लिए। और आगे जो हमारे मिशन होंगे और जो हमारा भारत स्पेस स्टेशन बनेगा उसमें भी इसका काफी हमें उपयोग होगा। दूसरी इसमें बहुत अच्छी बात ये है, और ये शायद पहले भी मैंने कही थी, कि ये एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का एक नया रास्ता खुलता है। और ये रास्ता इसलिए खुलता है क्योंकि हम ऑलरेडी नासा के साथ हमारा और इसरो का काफी अच्छा आदान प्रदान है और अभी थोड़े दिनों के बाद हम जानते हैं हम एक निसार सैटेलाइट भी भेजने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमें इसरो को एक मौका मिलेगा एक्सियम और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के साथ मिल करके कोलैबोरेट करने का। और इससे इंडिया की जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो हमारे ऑर्बिटल
मिशंस है, हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, उसको डेवलपमेंट में, उसकी डेवलपमेंट, उसकी आगे बढ़ाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ। और एक बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इंडियन स्पेस इकोनॉमी और देखिए, जो कमर्शियल पहला सेक्टर के लिए अंतरिक्ष यात्री है, पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको निकाला गया है, इनको सहारा देकर के चला करके ही, ये देखिए चलकर हंसते हुए बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। पहले अंतरिक्ष यात्री को बाहर निकाला गया है और उनको सहारा देकर लेकर गए हैं बाहर। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं, लंबे समय तक लोग इसको याद रखेंगे। इंतज़ार किया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला भी इससे बाहर निकलेंगे और ड्रैगन कैप्सूल से एक एक करके अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलेंगे। एक अंतरिक्ष यात्री इस ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकल चुके हैं। तो ये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक क्षण है और सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार था। वो क्षण आ गया है, एक अंतरिक्ष यात्री को बाहर निकाला गया है लोगों ने सहारा देकर, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे कि आप रतन श्रीवास्तव और असीम मिश्रा बता रहे थे कि जो एक तरह से मस्कुलर एस्केलेटन चेंजेस आने के बाद जो जिस तरह से अंतरिक्ष में ग्रेविटी ज़ीरो रहती है, उसका जो असर रहता है वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। बावजूद उसके वो चलकर ही गए हैं और थोड़ा उनको सहारा देने की ज़रूरत थी। जी रतन जी, आप अपनी बात कह रहे थे, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी, मैं यही बोल रहा था, वो पेगी विट्सन थी, जहां तक मुझे लगा वो पेगी विट्सन थी, क्योंकि पेगी विट्सन पहले भी कई बार जा चुकी है आईएसएस में, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है इसके बारे में, शायद वो चल के गई हैं। अभी हमें देखना है कि बाकी अंतरिक्ष यात्री चल के जाएंगे या वो निकाले जाएंगे। पर जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें एक स्पेस इकोनॉमी, इंडियन स्पेस इकोनॉमी और कमर्शियल सेक्टर के लिए भी ये एक बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि इससे जो हमारी इंडस्ट्री है, आपको पता है अभी इसरो ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को काफी बड़े तरीके से अपने साथ जोड़ लिया है। और इन स्पेस एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा सेतु है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इसरो के साथ जोड़ रहा है। तो इससे जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, यात्री भी रतन जी आप जी दर्शक देख पा रहे हैं तस्वीरों से। जी, ये शुभांशु शुक्ला बाहर निकल कर आए हैं। देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और इनको भी सहारा देकर ये देखिए भारत का झंडा उनकी बाह पर लगा हुआ है। शुभांशु शुक्ला मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो बाहर निकल कर आए हैं और अपने पैरों पर चलकर ही, कदमों पर चलकर ही वो बाहर निकले हैं। ये हम सब ने ये तस्वीरें देखी हैं और किस तरह से मुस्कुराते हुए और साथ ही साथ एक कैमरे की तरफ देखकर उन्होंने एक जो हेलो कहने का जो भाव होता है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने एक ग्रीटिंग भी दी है और उसके साथ वो बाहर निकल कर आए हैं। रतन जी, कितनी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये जो हम अपने दर्शकों के साथ देख रहे हैं, किस तरह से परिभाषित करेंगे इसको? नहीं, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और आपको, मुझको और असीम जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण में ये मौका जब वो निकले हैं बाहर, एक जिसे बोलते हैं क्रू एग्रेस, और क्रू एग्रेस में सेकंड हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु जी निकले हैं। हम अपने दर्शकों के साथ इस समय इस क्षण को बांट सके हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने मजे की बात यह है कि आपने देखा शुभांशु जी काफी आराम से चल के बाहर निकल कर आए। जी, एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि जो एक मिनट रतन जी, बात होती थी और ऐसा लगता था आपको कि अंतरिक्ष से बात हो रही है। अब अंतरिक्ष से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं, बिल्कुल उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। साक्षात रूप से मिलने के लिए शुभांशु से नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलना कब होगा? अब मिलना 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। तो काफी उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं, बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे। जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। क्योंकि शुभांशु शुक्ला के पिता हैं, उत्साहित है जाहिर तौर पर, और वो कह रहे हैं कि इस बात की तैयारी है कि वो उनसे कब मिलें।
और ईश्वर को धन्यवाद दिया है उन्होंने कि शुभांशु अपना मिशन पूरा करके वापस आए हैं। ये उनकी माता जी हैं। तीसरे अंतरिक्ष यात्री इस बीच आप जो अपने टीवी सेट्स पर देख पा रहे हैं, इनको भी बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम पे काफी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में, क्या कुछ तो अब ईश्वर से प्रार्थना। तो तीसरे अंतरिक्ष यात्री भी बाहर निकाले गए हैं और वो भी अपने कदमों पर चलकर गए हैं। जाहिर तौर पर जिस मस्कुलर स्केलेटन चेंज की बात कर रहे थे, इतने लंबे वक्त तक 18 दिनों तक स्पेस में जहां जीरो ग्रेविटी है वहां रहने के बाद एडजस्ट करने में जाहिर तौर पर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद अपने कदमों पर चल कर के गए हैं, सहारा दिया गया है। और इससे पहले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपना मिशन पूरा करके वो भी वापस निकले हैं। अमेरिका की पैगी विस्टन भी बाहर निकली हैं। तो अब एक अंतरिक्ष यात्री और इसमें हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है, और उसके साथ ही ये मिशन तो पूरा हो ही चुका है, ये लोग भी बाहर निकलेंगे और इसके साथ ही जो इंतज़ार है दरअसल वो पूरी तरह से समाप्त होगा। हमारे साथ असीम और रतन श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। असीम, कैसे आप देख रहे हैं इसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये एक मिशन पूरा हुआ है और शायद अगले मिशन की तैयारी शुरू हो जाती है, कम से कम हम इसरो के विशेष संदर्भ में देखें तो, और बल्कि ये कहा जाए कि साथ साथ बहुत सारी तैयारियां चलती रहती हैं। कितना बूस्ट जो अगले मिशन हैं उनके लिए मिलेगा, खासतौर पर गगनयान जैसे मिशन को? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा निखिल गगनयान मिशन को, क्योंकि इस मिशन के जरिए जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला ने गेन किया है, ऑब्वियसली जब वो आएंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्यूचर्स के जो हमारे मिशन हैं इसरो के, जो कि लाइन अप हैं, बहुत सारे फ्यूचर मिशन हैं स्पेस के, उन मिशनों में ये एक्सपीरियंस काफी मददगार साबित होगा। लेकिन अगर मैं अभी इन तस्वीरों की बात करूं, मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे कि क्या 18 दिनों तक रहने के बाद इनकी मांसपेशियां, इनके जो बोन्स हैं वो वीक हो गए होंगे। और बता दूं, ये चौथे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो चौथे एस्ट्रोनॉट हैं, वो भी बाहर निकल रहे हैं। ये लगातार देखिए किस तरह से इन्होंने एक जीत की और सफलता की मुद्रा बनाई है। थोड़ा सहारा देकर इनको लाया जा रहा है और ये बाहर निकले हैं। तो इस तरह से चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो बाहर निकल कर आ चुके हैं और ये जो मिशन है वो सफलतापूर्वक संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी असीम। हमारे साथ असीम मिश्रा हमारे संवाददाता और रतन श्रीवास्तव स्पेस एक्सपर्ट बने हुए हैं। रतन जी, ये जो मिशन है वो पूरा हुआ, असीम से चर्चा हो रही थी कि आगे जो आने वाले मिशन है उनके लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगा ये। असीम, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी निखिल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि आप ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये जो मिशन है वो कैसे आने वाले जो दूसरे मिशंस हैं उनके लिए एक बड़ा सबक भी और एक बड़ा बूस्ट भी साबित होगा। सबक इस लिहाज से कि इससे बहुत लेसन सीखे जाएंगे, ये सफलता हमें दूसरे सफलता के दरवाजे खोलेगी हमारे लिए। बिल्कुल, और निखिल ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिशन रहा, वो इसलिए कि देखिए 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स उन तमाम वैज्ञानिकों ने किए जो कि वहां पे गए थे। चारों जो एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वहां पे किए। और अगर शुभांशु शुक्ला की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो उन्होंने 7 एक्सपेरिमेंट्स किए और वो 7 बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे। जैसा कि रतन जी बता रहे थे और हम सभी जानते हैं कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वो मायोजेनेसिस जो एक्सपेरिमेंट था उससे था। हम जानते हैं निखिल कि जब आप स्पेस में होते हैं तो जो आपकी बोन्स हैं, जो बोन डेंसिटी है, जो मांसपेशी है, उसमें लॉस होने शुरू हो जाते हैं। इस शुभांशु शुक्ला ने जिस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया है वो बायोजेनेसिस का है, जिसमें कि स्टेम सेल्स के जरिए हम कैसे
जो बोन्स हैं उसको हम फिर से, मांसपेशियों को फिर से हम रीजनरेट कर सकें। क्योंकि जब आप लंबे मिशन में होते हैं, ये तो सिर्फ 18 दिनों का मिशन था, लेकिन कई बार आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रहने पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहते हैं और एक लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट्स को वो अंजाम देने के लिए वहां पे जाते हैं, तो उस दौरान उनके मांसपेशियों में लॉस ना हो, बोन्स में लॉस ना हो, बोन्स डेंसिटी में लॉस ना हो, इसलिए ये मायोजेनेसिस से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले वर्षों में, क्योंकि हम गगनयान है, गगनयान के बाद हम मंगल पे जाएंगे, दूसरे जो इंटर प्लैनेटरी मिशंस हैं इसरो की तरफ से जो लाइंड अप हैं, उसमें हम जाते हैं, तो उसमें ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनके जो आउटपुट्स होंगे वो काफी फायदेमंद साबित होंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया, हम एक्सपेरिमेंट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पूछा कि ये फ्यूचर में किस तरह से ये फायदेमंद साबित होंगे। दूसरा जो माइक्रो एल्गी का था, हम जानते हैं कि वहां पे जो खाने पीने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लंबे मिशन के लिए अगर आपको रहना पड़ता है, तो जो आप धरती से लेकर जाते हैं खाने वाली चीजें, उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है, कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप माइक्रो एल्गी जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, उसको आप खाने के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और उससे एनर्जी भी आप गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फ्यूचर मिशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक जो वाटर बेयर है उसको लेकर गए थे शुभांशु शुक्ला। वाटर बेयर, टारगेट ग्रेड उसको कहते हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में। ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। और निखिल, इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी हार्श कंडीशन में ये जीवित रह जाता है। और इसलिए, चूंकि हार्श कंडीशन मतलब कि अगर आप वॉल्केनो को ले लीजिए, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी विस्फोट जब हुआ है, वहां हजारों डिग्री टेम्परेचर वहां पे होता है, और वहां पे भी वैज्ञानिकों ने इस वाटर बेयर को पाया। वहां पे ये जला नहीं, वो जिंदा रहा, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड की बात हो या फिर एक्सट्रीम हीट की बात हो। तो ये जो जीव है वाटर बेयर जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर गए शुभांशु शुक्ला, वहां पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मतलब ये कि अगर आने वाले मिशनों में अगर कोई हार्श कंडीशन का सामना करना पड़ता है अगर एस्ट्रोनॉट्स को, तो वो उसके लिए भी फिजिकली और मेंटली तैयार रहें। इसलिए भी ये एक्सपेरिमेंट काफी महत्वपूर्ण था। हमने दिखाया कि मूंग और मेथी को हमने एक टाइटल दिया कि शुभांशु शुक्ला तो वहां किसान बन गए, खेतीबाड़ी करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मूंग को ले गए, उन्होंने मेथी को ले गया, इसको जर्मिनेट किया गया, इसको स्प्राउट किया गया, ताकि आने वाले वर्षों में फिर वही बात कि जब वहां पे एस्ट्रोनॉट्स एक लंबे वक्त के लिए रहेंगे, तो वहां पे खुद का अपना भोजन वहां पे वो जर्मिनेट कर सके, उसको उगा सके। तो वहां पे कहने का मतलब रहने, खाने, पीने, इन तमाम चीजों के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को शुभांशु शुक्ला ने किया है, उनकी पूरी टीम ने किया है। वो बाकी टीम की बात करें तो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, हम जानते हैं कि इस वक्त निखिल, अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को अगर आपको आईएसएस पे भेजना हो, अंतरिक्ष में भेजना हो, और अगर वो डायबिटिक है तो उसे आप नहीं भेज सकते हैं। लेकिन इस ये जो टीम गई थी, उसमें इनको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया था कि क्या कोई डायबिटिक पेशेंट भी क्या वहां जा सकता है क्या। तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स वो वहां पे किए हैं। एक बहुत ही सफल मिशन के बाद ये तमाम वैज्ञानिक धरती पर लौट आए हैं। ठीक है, अब जबकि ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ और तस्वीरें, कुछ और जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं।